जय हिंद। तो इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 हिंदी का जो आपका दिगंत है और उसी का जो क्या कहते हैं गद्य खंड का पहला चैप्टर जो है, और चैप्टर का नाम है बातचीत, ठीक है, जो कि निबंध है। और यहाँ बातचीत होगा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, बातचीत, बातचीत, ठीक है, जो कि क्या है, निबंध है। तो चैप्टर बातचीत से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझ गए। एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से छूटने वाला नहीं है, अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं तो एकदम आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं, और ये सब क्वेश्चन जो है क्लास के नोट्स का है। चलिएगा तो आगे बढ़ते हैं। तो देखा जाए, पहला क्वेश्चन आपका आता है, पहला क्वेश्चन आपका है, कहता है कि बातचीत किसकी रचना है। तो बातचीत किसकी रचना है, तो बातचीत बालकृष्ण भट्ट की रचना है। किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट की। बातचीत किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट की। फिर 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बातचीत क्या है, बातचीत निबंध है। बातचीत क्या है, निबंध है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर, तो देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ था। बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई। तो बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु हुई, क्या कहते हैं, 20 जुलाई 1914। 20 जुलाई 1914 को बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु हुई। 5 का क्वेश्चन देखिए। 5 का क्वेश्चन कहता है, अच्छा 5 का यहाँ से है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो भारतेंदु युग। कौन सा युग हो जाएगा, भारतेंदु युग। आगे 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बालकृष्ण भट्ट के माता और पिता का क्या नाम है। तो बालकृष्ण के माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। ये भी आपके पेपर में पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ, साइंस वाले, आर्ट वाले, कॉमर्स वाले, लॉन्गेज पेपर, ये हिंदी जो है सभी के लिए, ठीक है। आगे बढ़िए 7 नंबर में। 7 नंबर में आपका क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका किसने निकाला। तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका बालकृष्ण भट्ट के द्वारा निकाला गया था 1887 ईस्वी में, 1877 में, 1877 में, जो कि 33 वर्ष तक चला था। कितना वर्ष तक चला था, 33 वर्ष तक चला था। आइएगा, उसके बाद क्या कहते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कितने वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो 16 वर्ष तक। रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक मनुष्य के मुख को देखने, मतलब मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था 16 वर्ष तक। इसका आंसर क्या जाएगा, 16 वर्ष तक। 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो बेन जॉनसन, बेन जॉनसन। यानी कि जब आदमी अपना मुंह से कुछ बोलता है तभी उसके स्वभाव को हम समझ पाते हैं कि आदमी अच्छा है कि खराब है, ठीक है। यानी कि बोलने से ही व्यक्ति का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। 10 में 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है किसका मानना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है। एडिसन, एडिसन का मानना है कि असल बातचीत जो होता है वो सिर्फ 2 लोगों के बीच होता है। क्या लोग के बीच होता है, हाँ, सिर्फ 2 लोगों के बीच। असल बातचीत जो होता है सिर्फ 2 लोगों के बीच होता है। असल बातचीत कितने लोग के बीच होता है, असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच में होता है। और जब 2 लोगों के बीच में मान लिया जब बातचीत हो रहा है और तीसरा आदमी जब चला आता है तो टॉपिक को चेंज कर दिया जाता है। टॉपिक को चेंज कर दिया जाता है, बात करते हैं किसी और पॉइंट पर और चल जाते हैं किसी और पॉइंट पर, समझ गए। तो असल बातचीत जो है वो सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में ही संभव है। आगे देखिएगा, 11 नंबर का क्वेश्चन है कि अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसे रखा गया है। तो अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसे रखा गया है। तो बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। किसके द्वारा रखा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया। फिर 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बालकृष्ण भट्ट का निबंध बातचीत कहाँ से लिया गया। बालकृष्ण भट्ट का निबंध बातचीत कहाँ से लिया गया है। तो भट्ट निबंध माला से, भट्ट निबंध माला से। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पर जब चलेंगे तो 13 का क्वेश्चन कहता है कि संयोगिता स्वयंवर, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। तो संयोगिता स्वयंवर है लाला श्रीनिवास दास,
लाला श्रीनिवास दास। उसके बाद नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट। ये दोनों इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट। नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, जबकि संयोक्ता स्वयंवर ये लाला श्रीनिवास दास की रचना है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो 100 अजान एक सुजान जो कि उपन्यास है, इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन में। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली, किस प्रकार से बातचीत करना चाहिए, मतलब बातचीत करने की शैली के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। फिर 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि रेल का विकट खेल और बाल विवाह किसकी रचना है? रेल का विकट खेल और बाल विवाह किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट का। तो आगे देखिएगा, आगे 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बातचीत करने से मन कैसा हो जाता है? तो बातचीत करने से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है, चलिएगा फिर 19 नंबर का क्वेश्चन आपका है, असल बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकती है? तो असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में हो सकती है। आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर आ गया कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ प्रसिद्ध है? देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है बातचीत करने का एक तरीका है जो कि यूरोप के लोगों में ज़्यादा फेमस है। यूरोप के लोगों में क्या है? फेमस है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ प्रसिद्ध है? तो यूरोप के लोगों में। 21 में देखिएगा, 21 में क्वेश्चन आपका है कि बोलने से व्यक्ति का क्या प्रकट होता है? गुण और दोष। बोलने से ही व्यक्ति का गुण और दोष प्रकट होता है। उसके बाद फिर जाकर के क्वेश्चन आपका है 20 में कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ प्रसिद्ध है? तो यूरोप के लोगों में। फिर 21 में है कि वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बोलने से व्यक्ति का क्या प्रकट होता है? तो गुण और दोष। आगे बढ़ेंगे 22 में देखेंगे क्या है क्वेश्चन। 22 में क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा? तो रामविलास शर्मा के द्वारा बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहा गया, ठीक है। आगे देखिएगा 23 में क्वेश्चन क्या है। 23 में क्वेश्चन आपका है कि आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट को। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो आधुनिक काल। कौन काल है? आधुनिक काल के रचनाकार है। 25 में कहता है कि बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचरी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सब जो है ये सब प्रमुख उपन्यास। ये सब क्या है? प्रमुख उपन्यास। फिर जाकर के 16 में देखें 26 में क्या है। 26 में कहता है कि बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? तो इनके द्वारा नाटक भी लिखा गया था, इसमें पद्मावती है, उसके बाद है किरातार्जनीय है, शिशुपाल वध है, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है एक रोगी और एक वैद्य, फिर रेल का विकट खेल और बाल विवाह। ये सब जो है ये सब क्या है? तो ये सब नाटक है। ये सब क्या है? नाटक है। रेल का विकट खेल और बाल विवाह ये बहुत बार पूछा जाता है, और नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर ये सब जो है ये सब नाटक है जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। अंतिम में देखिए क्या, अंतिम में है कि बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख प्रहसन कौन कौन से हैं? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कुछ प्रहसन भी लिखा गया था, इसमें कौन कौन है? जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडम्बन। तो ये सब जो है प्रहसन है। तो ये आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। पहला चैप्टर से इतना ऑब्जेक्टिव है, इस सारा ऑब्जेक्टिव को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर आपको करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। आप लोग बताइएगा और किस सब्जेक्ट का वीडियो आपको चाहिए, आपको यूट्यूब पर डे वीडियो मिलते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।